बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारा जो फोर्थ चैप्टर है आपकी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 फ़र्स्ट एड, पहली मदद। फ़र्स्ट होता है पहला, एड मदद। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। एक एड होता है, एक ऐड होता है AD ऐड, और एक होता है ADD ऐड, और एक होता है AID यानी एड। ये जो AD वाला ऐड है, ये कमर्शियल्स जो ऐड उस पर TV पे या अखबार पे जो ऐड चलते हैं यानी कमर्शियल्स, ये वो ऐड होता है। इसी तरह ADD ऐड आपको पता होगा, यानी जमा करना किसी चीज़ में, एडिशन करना। और एक होता है AID एड यानी मदद। तो फ़र्स्ट एड, पहली मदद। पहली मदद से क्या मुराद है कि किसी भी शख्स के साथ जब कोई हादसा पेश आता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है उसके साथ, तो सबसे पहले जो मदद दी जाती है और वो बेसिक उसकी मदद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बंदे का कोई एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हो गया। अब जब तक वो हॉस्पिटल जाएगा, जो उसके स्टिचेज़ हैं हॉस्पिटल में उसको स्टिचेज़ लगेंगे या उसको ऑपरेट होगा, अल्लाह बचाए, तो उस वक्त उस एक्सीडेंट की प्लेस से हॉस्पिटल जाने तक जो रास्ते का गैप होगा, एम्बुलेंस में जो मदद दी जाएगी खून को रोकने के लिए या वॉमिटिंग को रोकने के लिए या किसी और चीज़ को रोकने के लिए, वो फ़र्स्ट एड होती है यानी पहली मदद। मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको क्लैरिफाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनाया, वी नीड हेल्प। आपके जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कि हमें मदद की ज़रूरत होती है। अक्सर औकात हमारे साथ घर में कुछ छोटा मोटा कट लग जाता है, स्क्रैप लग जाता है, या कुछ और घर में हमारे साथ माइनर सा हादसा पेश आ जाता है, तो वहाँ पे हमें किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है जो हमें बैंडेज कर दे, यदि पट्टी कर दे, या किसी और तरह कोई टैबलेट वगैरह या किसी और तरह हमें हेल्प आउट कर दे। तो हम सब को किसी न किसी तरह मदद की ज़रूरत होती है, लाजमी। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो है वो माइनर कट्स, छोटे, माइनर बोलते हैं छोटे को, छोटे छोटे कट्स या स्क्रैप्स यानी खराशें। बाज़ औक़ात ये बिल्कुल वही बात है कि आप किचन में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के साथ, तो आपको कट लग जाता है, ठीक है। उस कट के लिए आप फ़ौरन से एमरजेंसी में हॉस्पिटल के एमरजेंसी रूम में नहीं चले जाएंगे या ICU में एडमिट नहीं कर दिए जाएंगे, बल्कि हमारा जो हमारे हालात हैं या प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो हमें ये सिखाती है कि इस तरह के जो माइनर कट्स हैं इनको हम घर में ही कंट्रोल कर लेते हैं, किसी तरह प्लास्टर लगाकर, बैंडेज लगाकर, कपड़े की पट्टी बनाकर, या किसी भी तरह पानी से धोकर इसको हम जो है वो घर में ही रिकवर कर लेते हैं। तो हमारे साथ छोटे मोटे हादसा पेश आते रहते हैं, आपके सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खुद ही इसको घर में कंट्रोल करना चाहिए, और इस तरह हमारे अंदर एक क्राइसिस मैनेजमेंट की सेंस भी पैदा हो जाती है, यानी हालात से निपटने की सेंस पैदा हो जाती है। थर्ड पॉइंट है स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ कोई हादसा पेश आता है, अल्लाह ना करे आपके साथ किसी शख्स के साथ कोई हादसा पेश आता है, तो वहाँ पर उस शख्स का सबसे पहले जो हमें, अब हम एक ले मैन, मैं एक आम बंदा हूँ, अब मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन इतना मुझे पता होना चाहिए कि किसी भी शख्स के साथ जब कोई हादसा पेश आए तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना चाहिए। खून को आप प्रेशर लगाकर हाथ से, किसी कपड़े से, कोशिश करें हाथ से कभी भी उसको खून को टच ना करें, उसके जर्म्स अगर आपके हाथ पे कोई कट है तो उसके ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो आप किसी साफ़ कपड़े से, टॉवल से, या कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि T-शर्ट से आप उसको प्रेस करें। जब आप कंटिन्यूस 20 सेकंड, अगर कोई छोटा मोटा कट है तो आप 20 सेकंड तक उसको प्रेशराइज़ करते हैं तो वो जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। या आप अपने ज़ख़म को एलिवेट कर लें, यानी थोड़ा बुलंद कर लें, ताकि खून का प्रेशर कम हो जाए और वो खून रुक जाए। इसी तरह नेक्स्ट जो स्टेप होगा, क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करना। किसी भी शख्स के साथ कोई हादसा पेश आ गया तो अगला स्टेप क्या है, खून को रोकने के बाद उसके ज़ख़म को साफ़ किया जाए, साफ़ कपड़े से, साफ़ टॉवल से, ठीक है, उसमें से गंदगी, गलाज़त को निकाला जाए। और इसके लिए आप स्प्रिट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पायोडीन यूज़ कर सकते हैं, या आप पानी से भी उसको केयरफुली साफ़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो सोप होता है यानी साबुन होता है, आप उससे भी ज़ख़म को धो सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो होता है वो सोप आपको पता है आपकी आइज़ में चले जाए तो इरिटेशन करता है। इसी तरह सोप अगर उस वाउंड पे जाएगा, उस ज़ख़म पे जाएगा तो वहाँ पे इरिटेशन कर सकता है। तो अगर सोप इरिटेशन कर रहा है तो आप उसको रिमूव कर दें वहाँ से। इसी तरह फिफ्थ जो आपका पॉइंट है वो अप्लाई एन एंटीबायोटिक,
ज़ख़म को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद कि आप श्योर हो जाएं कि इसमें मज़ीद कोई जो है वो गंदगी गलाजत वगैरह अब बाकी नहीं बची, आप उस पर एंटीबायोटिक लगाएं, यानी कोई भी क्रीम, कोई भी ऑइंटमेंट यानी मरहम या कुछ भी, जैसे पायोडीन की एग्जांपल दी, वो आप उस पर लगाएं। इससे क्या होगा, आपका ज़ख़म जल्दी हील होना शुरू हो जाएगा, जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाएगा वो बंदा। 6 पॉइंट है कवर द वाउंड, फिर उस पर एंटीबायोटिक लगा कर, यानी जरासीम कश, इसको उर्दू में बोलते हैं जरासीम कश दवाई, यानी जरासीम को मारने वाली दवाई लगाने के बाद आप उस पर क्या करें, उस वाउंड को कवर कर दें, ढक दें, उस पर पट्टी, जैसे कि डॉक्टर्स उस पर पट्टी कर देते हैं, बैंडेज कर देते हैं, तो इसी तरह वाउंड को कवर किया जाए। अब क्या ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं और एक दूसरे से बड़ा रिलेट करते हैं। चेंज द ड्रेसिंग, वो जो पट्टी आपने वाउंड पे करनी है उसको फिर उस ड्रेसिंग को, उस पट्टी को चेंज भी करना है। जब वो गीली हो जाए या बहुत ज़्यादा पट्टी गंदी हो जाए तो उसको क्या किया जाए, चेंज कर लिया जाए। कुछ ज़ख़म ऐसे होते हैं, कुछ वाउंड्स ऐसे होते हैं जिन पे डेली बेसिस पे पट्टी को चेंज करवाना पड़ता है, कुछ पे 4 दिन बाद या हफ्ते बाद, इस तरह चलता रहता है। तो चेंज द ड्रेसिंग भी एक लाजमी ऑप्शन है। और फिर 8th पॉइंट है वॉच फॉर इन्फेक्शन। आप इन्फेक्शन के केयरफुली वॉच करें, क्रिटिकली उसको देखें कि इन जो ज़ख़म आपने साफ़ किया है, जिस पे मरहम वगैरह लगाया है, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं क्रिएट हो रहा। इन्फेक्शन मीन्स अगर आप देखें उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो गई है, या वो गर्माइश आना शुरू हो गई है, या उसमें से पानी निकलना शुरू हो गई है, या ब्लीडिंग शुरू हो गई है दोबारा से, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। या मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है उस ज़ख़म को लेकर, काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी वो ज़ख़म नहीं ठीक हो रहा, तो फिर आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाएँ। और इसके लास्ट पॉइंट पे जी फ़र्स्ट एड किट। ये किट्स आपको, आप हॉस्पिटल जाएं, आपको फ़र्स्ट एड किट का एक बॉक्स नज़र आएगा जिस पे प्लस का साइन बना होता है। इसी तरह बड़े बड़े ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, हर जगह पर ये किट्स होनी चाहिए और होती भी हैं। तो इस किट में क्या क्या होना चाहिए और ये हमारी किस तरह मदद करेगा, इसमें जो फ़र्स्ट चीज़ है वो बुक है, फ़र्स्ट एड बुक होनी चाहिए। ये बुक हमें गाइड करती है कि कोई पेशेंट हो जो बेहोश हो जाए, उसके साथ किस तरह ट्रीट करना है, या किसी को ज़ख़म आ जाए उसके साथ किस तरह ट्रीट करना है। बेसिकली ये एक गाइड है। आगे बैंडेड्स यानी प्लास्टर। सनी प्लास्ट बहुत मशहूर है। सनी एक बंदे का नाम है, कंपनी है, तो लोग समझते हैं सनी प्लास्ट, होता प्लास्ट है वो। बहरहाल तो प्लास्टर्स यानी बैंडेड्स जो हैं ये बड़े मशहूर हैं। आप इन पे अगर कोई ज़ख़म छोटा है तो आप बैंडेड्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज़ख़म बड़ा है जो बैंडेड कवर नहीं कर सकता, फिर उस पर आप बैंडेज करेंगे यानी पट्टी करेंगे। यानी प्लास्टर अगर नहीं काम कर रहा तो फिर आप उस पर पट्टी करेंगे। अब पट्टी भी इलास्टिक बैंडेजेस भी होते हैं, यानी लचकदार पट्टियाँ भी होती है, चिपकने वाली पट्टियाँ भी होती हैं। अगर किसी को चिपकने वाली पट्टियों से एलर्जी है तो वो एडहेसिव फ्री यानी बग़ैर चिपकने वाली पट्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बग़ैर चिपकने वाली पट्टियों में गॉज़ एक जालीदार पट्टी होती है, जो कि आम तौर पर डॉक्टर जब आप जाएं तो सबसे पहले वही जालीदार बारीक सी पट्टी होती है वो करते हैं डॉक्टर। तो गॉज़, और उसको फिर वो जो टेप होती है डॉक्टरी टेप, पेपर टेप भी उसको बोलते हैं, पेपर टेप के साथ वो उसको अपनी जगह पर टिका देते हैं या कायम कर देते हैं, या फिर वो गॉज़ को ऐसे काट के उसकी नॉट बना देते हैं। इसके बाद बहरहाल ये पट्टियाँ होने के साथ साथ आपके पास एंटीसेप्टिक वाइप्स होने चाहिए, यानी अल्कोहल के स्वैब्स होने चाहिए ज़ख़म को साफ़ करने के लिए। इसके बाद सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए, अगर कोई पट्टी अपनी जगह पर नहीं टिक रही तो उसको सेफ्टी पिन से अटैच कर लिया जाए। इसके साथ साथ ट्वीज़र्स आपको पता है छोटी चिमटियों को बोला जाता है। ये ज़ख़म में से कोई बाल अगर ज़ख़म में फंसा हुआ वो निकालने के लिए, या इसी तरह की कोई डेब्रिस या कोई डर्ट वगैरह है उसको निकालने के लिए यूज़ होती है। सीज़र्स, कैंची होनी चाहिए, ठीक है, कैंची आप ऑफ कोर्स इसका यूज़ आपको पता है। उसके साथ साथ ग्लव्स होने चाहिए, लेटेक्स ग्लव्स होने चाहिए जो प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप वो ग्लव्स पहनकर किसी मरीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसके ब्लड के जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर जाने के जो चांसेस है वो कम से कम होते हैं। कैलामाइन लोशन, ये लोशन है जो सूथिंग के लिए यानी सुकून के लिए ऊपर अप्लाई किया जाए, जैसा कि ऑइंटमेंट है, ये सेम वही चीज़ है। इसी तरह मीटर होना चाहिए आपको, आपने फिज़िक्स पढ़ी है, थर्म मीन हीट होता है, तो थर्मोमीटर यानी वो मीटर जो हीट को मेजर कर सके बॉडी की। एनाल्जेसिक टैबलेट्स यानी पेन किलर्स होने चाहिए। ये सारी की सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सारी फ़र्स्ट एड किट में होनी चाहिए और ये सारी यूज़फुल है, इनमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसी तरह लास्ट पे अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है जी, कि आपने क्वेश्चन आंसर करने हैं इस चैप्टर के,
रिवाइज़ और लर्न वगैरह करने और राइट डाउन भी करने अपनी कॉपी में, प्लस इस चैप्टर की ग्लॉसरी भी आपने लर्न करनी है और राइट डाउन करनी है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई पॉइंट में मिस कर गया हो या कहीं पे आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप ग्रुप करें, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।